अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल मिन्हास। वेलकम टू माय चैनल निशन एक्सेस। जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, दैट वर्सेस विच। बहुत कम लोग जो है इसमें फर्क जानते हैं। वो नॉर्मली यही समझते हैं कि दैट और जो विच है दे आर इंटरचेंजेबल, इनको एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वो तो किया जा सकता है, लेकिन इनमें एक डिस्टिंक्ट फर्क होता है जो मैं आज इस वीडियो में ये आपको वाज़ह करने की कोशिश करूंगा। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्लॉज से तो आप सब वाकिफ हैं, बट क्लॉज के वर्ड से। क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के साथ एक सेंटेंस होता है उसे हम क्लॉज कहते हैं। इसमें मैं डिटेल एक वीडियो, बल्कि एक दो वीडियो बना चुका हूँ। आज आपको बात बताऊंगा कि दैट को कहाँ पे यूज करते हैं, किस सिचुएशन में, किस कॉन्टेक्स्ट में, और विच को किस कॉन्टेक्स्ट में कब यूज करते हैं। देखिए, जब हम दैट की बात करते हैं तो ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है कि एसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि द बुक दैट इज लेइंग ऑन द टेबल इज माइन, जो किताब टेबल पर पड़ी है वो मेरी है। अब इसमें देखिए, दैट इज लेइंग ऑन द टेबल, ये जो क्लॉज देखें तो ये है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। इसका मतलब ये होता है कि ये इंफॉर्मेशन जो बुक के बारे में दी जा रही है वो एसेंशियल थी, वो लाजमी थी। अदरवाइज इसको हटा दें तो ये क्लियर नहीं होता कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। द बुक दैट इज लेइंग ऑन द टेबल, ये इशारा है इस बुक की तरफ कि जो टेबल पर पड़ी है वो मेरी है। अगर आप इस क्लॉज को हटा दें, द बुक इज माइन, तो मतलब ये क्लियर नहीं होता कि आप किस के बारे में, बुक के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये क्लॉज जो है वो एसेंशियल इंफॉर्मेशन देती है, इसी को हम रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। इसे और एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें कहता हूं द स्टूडेंट हु स्कोर्ड द हाईएस्ट ग्रेड गॉट अ स्कॉलरशिप। द स्टूडेंट दैट स्कोर्ड द हाईएस्ट ग्रेड गॉट अ स्कॉलरशिप। अब इसमें अगर आप देखें, दैट स्कोर्ड द हाईएस्ट ग्रेड, ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। ये एसेंशियल जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो कि स्टूडेंट के बारे में देना जरूरी थी। अगर आप इसको हटाकर सेंटेंस को देखते हैं तो इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस जो है वो पूरी सेंस नहीं देगा। कि द स्टूडेंट, आप कहते हैं कि गॉड स्कॉलरशिप, तो ये एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि किस स्टूडेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दैट को रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए यूज करते हैं, जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन जो है वो लाजमी आपने देनी होती है। इसका एसेंशियल इंफॉर्मेशन लिए यूज करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हम दैट की और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसे नोट करें कि आप जो जिस बुक के बारे में बता रहे हैं कि जो बुक जो है वो मैंने कल खरीदी वो बहुत दिलचस्प है। अगर आप दैट आई बॉट यस्टरडे को निकाल दें तो फिर इसमें डेफिनेटली बुक के बारे में जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे पाएंगे। तो उसकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के जरिए देना जरूरी है। तो दैट को हम उस कंटेक्स्ट में यूज करते हैं कि जब आप किसी से जब बात कर रहे हों तो आपको ये, आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसको ये उस बात का नहीं पता कि जिस बारे में मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो दैट रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज से उसको ये बात बताना जरूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पता होगा कि सुनने वाले को, लिसनर को ज्यादा पता नहीं है, तो यू हैव टू यूज रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, जिसे हम दैट क्लॉज जो है वो कहते हैं। वो आप जो है वो यूज करेंगे जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए। लेकिन अब बात करते हैं विच की। देखिए, विच नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के इस्तेमाल होता है। मतलब जब हम किसी चीज के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, इजाफी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिस इंफॉर्मेशन को अगर हम ना भी दें तो बात कन्वे हो जाती है। इस एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं? वैसे हम ये कह सकते हैं, हम बात करते हैं कि कराची विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज माई फेवरेट सिटी। अब इस सेंटेंस को नोट करें, मैंने कहा कि कराची विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज माई फेवरेट सिटी। अब इसमें जो विच क्लॉज देखें, विच इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैंने कराची के बारे में दी है। अगर मैं ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज यूज ना भी करता, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज सॉरी, तो इंफॉर्मेशन जो है वो कन्वे हो जाती, बात कन्वे हो जाती। कराची इज माई फेवरेट सिटी, दैट्स ऑल। लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो कोमा। लेकिन एक बार याद रखें, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास के लिए जिसे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इजाफी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके साथ कोमा लगाना जरूरी है। अब क्या कहेंगे कि कराची विच इज द बिगेस्ट सिटी, इन दोनों के साथ कोमा लगाएंगे, इज माई फेवरेट सिटी। कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है वो मेरा फेवरेट जो है वो शहर है। तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लासेस के साथ आप कोमा लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो शहर हो या कोई भी चीज हो, जो इन्फॉर्मेशन आपने विच के जरिए दी है वो एडिशनल है, वो इजाफी है। वो अगर आप रिमूव भी कर दें तो स्टिल सेंटेंस मेक्स सेंस। जबकि हम जानते हैं कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में, दैट वाली क्लॉज में, उसको आप रिमूव कर दें तो सेंटेंस जो है वो उसमें जो है वो सेंस नहीं देता। तो ये जो फर्क होता है विच और दैट का, ये जो है रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का फर्क आपने ध्यान में रखना है। इसे हम एक और बात से भी समझा सकता हूँ। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि माई कार विच इज ब्लू नीड्स रिपेयरिंग। अब हम नोट करें, मैं कह रहा हूं कि माय कार, मेरी गाड़ी, विच इज ब्लू नीड्स रिपेयरिंग, कि उसको जो है वो ठीक करने की जरूरत है। अगर आप इसमें नोट करें कि अगर माय कार नीड्स रिपेयरिंग भी मैं कहता हूं तो ये
अपनी बात कन्वे हो जाती है। लेकिन जब मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि माई कार विच इज ब्लू, जो मैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लास इसको कहता हूँ और उसमें कोमा भी यूज कर रहा हूँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं ना भी देता, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, तो बात फिर भी कन्वे हो जाती है, बात फिर भी जो है सुनने वाले को समझ में आ जाती है। तो मतलब बताने का मकसद इस वीडियो में ये था आपको कि दैट जो है वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में जो है इस्तेमाल होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन देना वो जरूरी है एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, जबकि विच जो इसे हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो क्या होती है, अगर इंफॉर्मेशन को आप ना भी दें तो सेंटेंस फिर भी अपनी सेंस देता है, बात फिर भी कन्वे हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको समझा पाया कि दैट को कहाँ पे यूज करना है, विच को कहाँ पे यूज करना है। हाँ, लेकिन एक बात देखिए, स्पीकर को, बोलने वाले को, लिखने वाले को इस बात का अंदाजा होता है कि किस कंटेक्स्ट में ये बात कब कहनी है। देखिए, चाहे वो राइटर हो या स्पीकर हो, उसको पता होता है कि लिसनर को जो है उसके बारे में ऑलरेडी पता है कि नहीं। तो व्हेन टू यूज इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको पता हो कि आपके सुनने वाले को बिल्कुल उस बात का पता नहीं है जो बात कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल, दैट वेरी क्लॉज का इस्तेमाल करना है, जिससे आप उसको बात को समझा पाएंगे, उस बात का बता पाएंगे ये एसेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरी है। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि इस बंदे को ऑलरेडी इस बात का पता है, ही नोज द इंफॉर्मेशन, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है, जो आप देते हैं वो ना भी दें तो बात उस तक कन्वे हो जाती है। इनके आपके सेंटेंस में ऑलरेडी इस बात का इशारा है कि आप इस बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसे कहते हैं नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।